अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट फरियाद अली। आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पूरे मुल्क में हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान एहतजाज करने, आज पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है, शहर शहर गली गली एहतजाज हो रहा है। वजह सिर्फ एक है कि आज पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब के लिए जो इलेक्शन था उसके आने वाले नतीजे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज़ है। वो कहते हैं कि जो नतीजा डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी ने जारी किया वो गलत है, वो धांधली ज़्यादा है। उनकी आर्गूमेंट ये है कि जो पार्लिमानी लीडर है उसके मुताबिक जो काफ लीग की 10 अरकान थे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में वोट दिया, अपने कैंडिडेट परवेज़ इलाही के हक़ में वोट दिया, लेकिन दोस्त मज़ारी ने चौधरी शुजात हुसैन के एक ख़त पर उन तमाम 10 के 10 अरकान के वोट को नकार दिया और हमज़ा शहबाज को दोबारा से पंजाब का वज़ीर आला अनाउंस कर दिया। अब इस सारी बहस में हमें दो चीज़ों को देखना है, एक है आर्टिकल का आइन 63A और दूसरा पिछले दिनों जो 3 माह पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरफ अलवी साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट को एक रेफरेंस भेजा था, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने भी 63A की तशरीह की थी। तो वो दोनों चीज़ें क्या हैं वो आज हम आपके सामने रखेंगे। आइन का आर्टिकल 63A कहता है कि इफ़ a member of a parliamentary party composed of a single political party in a house resigns from membership of his political party or joins another parliamentary party, और ये जो सेक्शन बी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और यही आज के इलेक्शन से मुतल्लिक है। votes or abstains from voting in the house contrary to any decision issued by the parliamentary party to which he belongs to in relation to election of the prime minister or the chief minister। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन की ग्राउंड्स हैं, डिफेक्शन की ग्राउंड्स हैं, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि अगर पार्लियामेंट्री पार्टी कोई डिसीजन करती है, उस डिसीजन के ख़िलाफ़ पार्टी के अरकान वोट देते हैं, तो फिर ये 63A की डिफेक्शन क्लॉज जो है वो हरकत में आती है और वो जो मेंबरान हैं उस पार्टी के उनको डीसीट किया जा सकता है और उनके वोट भी शुमार नहीं होंगे। अब हम उस फैसले को पढ़ लेते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के रेफरेंस भेजने पर दिया। ये फ़ैसला मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल, मिस्टर जस्टिस एजाजुल एहसन, मिस्टर जस्टिस मजहर आलम खान मंदोख मियाँ खेल एंड मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर और मिस्टर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, इन जस्टिस साहिबान ने इस रेफरेंस को सुना और आखिर में जो डिसीजन दिया उसमें पैराग्राफ नंबर 3 में उन्होंने सेक्शन 63 जो आर्टिकल 63A की एक्सप्लेनेशन है या उसका जो आंसर है वो इस तरह से दिया। टर्निंग टू द second question and keeping in mind the answer to the first, it is our view that the vote of any member including a deemed member of a parliamentary party in a house that is cast contrary to any direction issued by the letter in terms of para B and clause 1 of article 63A cannot be counted and must be disregarded, and this is so regardless of whether the party had subsequent to such vote proceeds to take or refrains from taking action that would result in declaration of defection. The second question referred to this court stands answered in the foregoing terms। तो नाजरीन ये 63A जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो भी हमने आपके सामने रख दिया और उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने इससे मुतल्लिक फ़ैसला दिया वो भी आपके सामने रख दिया। इससे बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है कि जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसका डिसीजन जो है वही प्रिवेलिंग होगा डिफेक्शन क्लास के हवाले से, ना कि पार्टी हेड का जो लेटर है या उसका जो डिसीजन है उसकी जो डायरेक्शन है वो इस पर सुपरसीड करेगी। तो बाकी फ़ैसला आपने करना है। आइन ने पाकिस्तान भी आपके पास मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी मौजूद है। तो 63A को हर बंदा अपने अंदाज से
ایکسپلین کرتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا فیصلہ جاری کرتی ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.